हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अच्छा, आज हमने इस टॉपिक को इस वजह से उठाया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि आखिर संविधान संशोधन क्यों होता है ना। संविधान संशोधन क्यों होता है, तो एक बात आप समझिए कि जब हमारा संविधान बना 1950 में, तो क्या उस समय क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई चीज थी? यानी क्या उस समय जब क्रिप्टो करेंसी जैसी कोई चीज नहीं थी, है ना, और साइबर क्राइम जैसा कोई मामला नहीं था, तो क्या ऐसे कानून की आवश्यकता तब रही होगी? तो ऐसे कानून की आवश्यकता तब नहीं थी। तो समय और परिस्थितियों के साथ संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उसको संविधान में संशोधन कहते हैं। और संविधान में संशोधन की तीन प्रक्रिया है। देखिए, एक तो होता है कि जो सिंपल मेजोरिटी से होता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है कि मान लीजिए कोरम हमारा 10% होता है और कोरम मान लीजिए 55 लोग आए, तो 55 लोगों में ही जो 50% की जो सीमा है उससे +1, ये अगर वोटिंग इसमें मिल जाती है तो यह क्या होता है, यह बिल इस तरह से बिल पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन जब बात स्पेशल मेजोरिटी की होती है तो इसका मतलब है कि जो कुल सदस्य संख्या है उसके 2/3 लोग जो है प्रत्येक सदन में इसको पास करें, है ना। लेकिन जब यही मामला ऐसा आ जाए कि इससे जो है स्टेट मतलब राज्यों के कुछ शक्तियों में कमी हो रही हो या राज्यों की शक्तियों में कुछ बढ़ोतरी भी हो रही हो, तो ऐसे संविधान संशोधन के लिए आवश्यक यह हो जाता है कि रेक्टिफिकेशन लेना होगा स्टेट से। और कितने स्टेट से? इसमें भी 15, यानी अभी हमारे यहाँ कुल 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेट में हमें इसका 50% यानी 14 और +1 इतने राज्यों का सहमत हासिल करना होगा, है ना। तो ये तीन प्रक्रिया है अमेंडमेंट करने की। और अब जो अगला हमारा इसमें है कि अब जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए वो कौन कौन से संशोधन हुए, तो जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है वो 100वां संविधान संशोधन है, जिसको 2015 में संशोधित किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1960 से हुई, जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय से इसकी शुरुआत हुई। अब उस समय मसला यह था कि भारत पाकिस्तान से आजाद हुआ, है ना। तो उस समय कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बांग्लादेश के लोग बच गए थे और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो पाकिस्तान के लिए, पूरी पाकिस्तान था उस समय, तो वहां पर कुछ लोग भारत के फंस गए थे, है ना। तो अब 1960 में बेरूबाड़ी संघवाद में यह मामला उच्चतम न्यायालय के सामने आया कि क्या भारत में जो भूमि है उसको हम किसी और को भी दे सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 तो यह कहता है कि भारत में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों के नाम चेंज कर दो, सीमा चेंज कर दो, ये सारी चीजें आर्टिकल 3 के तहत तो कही जाती हैं। लेकिन कहीं यह बात नहीं लिखी थी कि अगर क्या हम विदेशी राज्यों को भी कोई अपने क्षेत्र दे सकते हैं या नहीं। तो इसी वजह से यह विवाद सामने आया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इसके संदर्भ में बहुत विरोध झेलना पड़ा। लेकिन अभी हाल में 2015 में 100वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के जरिए 111 जो अंतः क्षेत्र हैं भारत के, उसको उन्होंने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र ऐसे थे जिनको बांग्लादेश ने भारत को सौंप दिए। तो यही जो है हमारे संविधान 100वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ। अब ये जो आप मैप में ये देख रहे हैं, देखिए ये जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है ये इंडिया वाला रीजन है जिसपे ये किया गया, सॉरी, जिसपे ये किया गया, और ये वाला वो रीजन है, जो ये वाले क्षेत्र हैं, ये वाले बांग्लादेश ने हमें सौंप दिए थे, यानी हमारे यहाँ पे इनक्लेव थे। तो यही जो है संविधान संशोधन 100वां किया गया और क्षेत्रों की अदला बदली की गई। अब जो अगला संविधान संशोधन है वो है 101वां संविधान संशोधन। अब 101वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया? पहले जो प्रचलित व्यवस्था थी वैट की, है ना, तो वैट में क्या किया गया था कि वैट में जो है कर की दर निर्धारित की गई थी, लेकिन समस्या यह थी कि कास्केडिंग होती थी। कास्केडिंग मतलब स्टूडेंट्स यह है कि करों पर कर लग जाता था, यानी टैक्स ऑन टैक्स हो जाता था। कहीं एक जगह लगाया और फिर उसी कर को जो है, उसी कर को दोबारा एक अन्य जगह पर लग जाता था, तो इससे क्या होता था कि दोहरा कराधान हो जाता था। तो इसको सुधार करने के लिए हमारे संसद ने 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया और जिसको लागू किया गया 2017 में जुलाई में, है ना।
तो ये जो हमारा 101वां संविधान संशोधन था, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जीएसटी से, यानी टैक्सेस को जो है इसमें बांट दिया गया कि अब राज्यों के लिए भी और सेंटर के लिए भी और इकाई जीएसटी, इसमें तीन तरह की एक वो बना दी गई, सॉरी तीन तरह की एक वो बना दी गई कि इसमें एक स्टेट की जीएसटी हो, एक सेंट्रल जीएसटी, एक आई जीएसटी, इस तरह से तीन नई संरचना बनाई गई और इसमें एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसमें राज्यों की सहभागिता बढ़ाई गई, है ना। अब जो हमारा एक अगला संविधान संशोधन है वो है 102वां संविधान संशोधन, 102 संविधान संशोधन। इसके जरिए क्या किया गया, देखिए भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले काका कालेलकर समिति और उसके बाद बीपी मंडल समिति बनी, है ना, पिछड़ा वर्ग के लिए। अब इसके बाद 27% का आरक्षण हमारे सामने आता है, ठीक है, 27% का आरक्षण हमारे सामने आता है। अब अभी हाल में क्या हुआ कि जो पिछड़ा वर्ग था उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की व्यवस्था की गई। इससे पहले यह बॉडी क्या थी, सांविधिक बॉडी थी, सांविधिक बॉडी, है ना। जो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं इनको हम एक अपने अन्य वीडियोस में आपके साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो पहली की व्यवस्था थी वो सांविधिक थी। 1993 में इसको सांविधिक बोर्ड का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी हाल में 102वां संविधान संशोधन किया गया और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक बॉडी जैसे निर्वाचन आयोग है, एसटीएससी आयोग है, इनकी तरह जो है इसको दर्जा दे दिया गया। अब यह हर साल में अपने क्या करेगी, बजट जो है अपनी रिपोर्ट जो है संसद को सौंपेगी और बताएगी कि हमने जो पिछड़ा वर्ग है उसके उत्थान के लिए क्या क्या कार्य किए और कैसे कैसे कार्य किए, ठीक है। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन के जरिए की गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग होगा, ये बात हमारे संविधान का आर्टिकल 340 कहता है। 340 यह राष्ट्रपति को बताता है कि आपको जो है हर 5 वर्ष पर एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना होगा, ठीक है। अब जो हमारा एक अगला संविधान संशोधन है स्टूडेंट्स, ये है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण कहां देना है, एजुकेशन में और जॉब में, ठीक है। एजुकेशन और जॉब में 10% का आरक्षण देना है, ठीक है। अब 10% का यह आरक्षण आज की बात नहीं है, इससे पूर्व भी नरसिम्हा राव सरकार ने यह कोशिश की थी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसको हम 10% का आरक्षण दें, लेकिन इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। लेकिन अभी जो हाल की सरकार है इसने क्या किया, संविधान में संशोधन कर दिया और संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 15 और 16 में दो नए क्लॉज जोड़े, जिन्हें 15(6) और 16(6) कहा गया, जिसके तहत कहा गया कि एजुकेशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को और 16(6) के तहत कहा गया कि जॉब में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और जो यह आरक्षण का मसला है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत अनुच्छेद 46 में यह लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा, जो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली पिछड़ा वर्ग है उसको उसके उत्थान के लिए क्या करेगी, उसको प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम्स लाएगी या उसको प्रमोट करने के लिए आरक्षण दे सकेगी, है ना। तो अब ये था हमारा 103वां संविधान संशोधन। आइए अब देखते हैं हमारा जो अभी हाल का संशोधन है 104वां संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और विधानसभा है, यहां पर जो लोगों को सीटें दी जाती थी, आरक्षित की जाती थी एसटी और एससी के लिए, है ना, इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और एक अन्य और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो दो आंग्ल भारतीयों को हमारे संसद में जगह मिलती थी, इसको 104वें संविधान संशोधन के जरिए खत्म कर दिया गया है। यानी अब दो आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति नामित करता था, अब उनकी जगह खत्म हो चुकी है ना। तो आज का ये हमारा वीडियो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर था। आप इसको देखिए, समझिए और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आराम से टैकल कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।